हेलो एवरीवन। तो अपन आज की वीडियो में अपन देखेंगे भैया ऐसे 580। ठीक है, इसका नाम है भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज अपन भैया इस स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे 580 क्या होता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और इसमें भैया क्वेश्चन देखेंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले भैया अपन देखते हैं भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं तो ये सबसे पहले भैया ये ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना। ठीक है, ऑडिटर की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना। अब भैया ऑडिटर किससे लेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, या तो भैया वो मैनेजमेंट से लेगा या फिर TCWG से लेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है भैया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब इसका भी मीनिंग अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भैया एक लेटर होता है। ठीक है, जिसको लेने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की होती है, और भैया ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन देगा भैया, या तो मैनेजमेंट देगा या TCWG देगा। ठीक है, अब ये लेटर किस बारे में होता है भैया, ये लेटर होता है भैया मैटर्स रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर TCWG। ठीक है, मैटर्स रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आप इसको यूँ कह सकते हो। ठीक है, ये है क्या भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये भैया एक लेटर है। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया मैटर्स रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भैया मैनेजमेंट की है कुछ मैटर्स को रिगार्डिंग। ठीक है, और ये ऑडिटर ले सकता है भैया मैनेजमेंट या TCWG से। ठीक है, ये बेसिकली एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, आप इसको यूँ भी कह सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट कह सकते हो, या फिर रिटर्न लेटर कह सकते हो। ठीक है, हम चाहते हैं भैया कुछ मैटर्स जिनके रिगार्डिंग मैनेजमेंट की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट एक लेटर पर लिख कर दे दे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब भैया बेसिकली इसमें क्या डिफाइन कर रखा है, हुआ रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपकी बुक में डायरेक्ट ऐसे नाम नहीं दे रखा मैनेजमेंट TCWG, कुछ इस तरीके से लाइन लिख रखी है। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन देगा, हुआ रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भैया जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। अल्टीमेटली तो भैया ये मैनेजमेंट या TCWG के बारे में ही कह रखा है, पर आपकी बुक में आपको इस तरह की लाइन मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ने को, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसका मतलब यही है मैनेजमेंट या TCWG। ठीक है, अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो भैया इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, इसको आप MRL भी कह सकते हो। ठीक है, WR कह दो या फिर MRL कह दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक अपन ने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करा भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। ठीक है, अब अपन सेकंड पॉइंट में भैया डिस्कस करते हैं कि इसमें आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि भैया मैनेजमेंट जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है ऑडिटर को, क्या वो भैया ऑडिट एविडेंस है क्या, तो भैया हाँ भैया ये ऑडिट एविडेंस है। ठीक है, इसका आंसर है भैया यस। भैया जो मैनेजमेंट जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को देता है तो भैया वो ऑडिटर के लिए एक ऑडिट एविडेंस की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं भैया। अब जो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन भैया, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैनेजमेंट को कह देते हैं भैया पूरा जो भी काम है उसका सिर्फ एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे भैया ऑडिटर को। ठीक है, क्या कह रहा हूँ समझ में आ गया। ऑडिटर भैया क्या कर सकता है भैया मैनेजमेंट से सिर्फ एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले, और वो ना ऑडिट प्रोसीजर लगाए और वो कुछ भी काम नहीं करे। ठीक है, सिर्फ ऑडिट में वो क्या करे, सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले मैनेजमेंट से कि हाँ भैया मैनेजमेंट मानता है कि भैया ये सब सही है, तो क्या ऐसा माना जाएगा कि ऐसे 580 के अंदर नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके लिए लिख रखा है भैया आपकी बुक में इस तरीके से लिख रखा है, ये सिर्फ आपको सपोर्टिंग एविडेंस ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भैया आपको सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस
प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर तो लगाने पड़ेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ मैनेजमेंट को बोलते हो कि भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो और भैया ऑडिटर कोई भी ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा, ठीक है। ऐसा काम नहीं हो सकता। ऑडिटर को ये सिर्फ एक भैया सपोर्टिंग एविडेंस है बाकी काम के लिए, ठीक है। बाकी ऑडिटर को नॉर्मल प्रोसीजर तो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ वो ऐसा नहीं कर सकता कि भैया कोई भी ऑडिट प्रोसीजर कुछ भी काम ही नहीं करे, कोई भी बैलेंसेस को वेरीफाई नहीं करे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ भी नहीं देखे, सिर्फ लेटर लिख ले, लेटर ले ले मैनेजमेंट से। तो ऐसा नहीं हो सकता भैया। 580 के अंदर बोल रखा है भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ एक सपोर्टिंग एविडेंस की तरह ही है, ठीक है। बाकी आपको नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर तो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं भैया। नेक्स्ट में लिख रखा है भैया व्हेन टू ऑब्टेन, ठीक है। ऑडिटर को ये मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भैया कब ऑब्टेन करना चाहिए? क्या ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ही ले लेना चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की भैया लास्ट में लेना चाहिए? तो इसका आंसर होगा भैया नियर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट उसको लेना चाहिए, ठीक है। नियर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। क्योंकि भैया ज़्यादा मैटर्स कवर हो पाएंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर भैया। अगर वो बिफोर ऑडिट ही ले ले भैया ऑडिटर मैनेजमेंट से ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो भैया उसके अंदर कुछ फैक्ट्स जो आप ऑडिट के दौरान ढूंढोगे, नॉर्मल प्रोसीजर लगाओगे, तो उस काफ़ी पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो अगर आप नियर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे। क्योंकि आपके अधिकतर प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर आप लगा चुके होंगे, ठीक है। तो आपका कंक्लूजन स्टेज पर पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो आप अपने फैक्ट्स तब देख सकते हो कि भैया इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में आप मैनेजमेंट से क्या क्या चाहते हो, ठीक है। नॉर्मली ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट देगा ये भैया आपकी बिफोर जब ऑडिटर स्टार्ट करता है, तो एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर ही लिखा होता है कि भैया ऑडिटर मैनेजमेंट से ले सकता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हाँ भैया, इसका ये नहीं होगा कि आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, ठीक है। क्योंकि भैया एक सपोर्टिंग एविडेंस है, ठीक है। और आप ऑडिट एविडेंस आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट लेने के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। आपको लेना तो भैया बिफोर ऑडिट रिपोर्ट ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया ऑडिट रिपोर्ट डेट हो गई उसके बाद भैया आप ले रहे हो, ठीक है। हाँ भैया, इसका एक एक्सेप्शन है, आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट भी आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। कब? जब आपका भैया सब्सिक्वेंट इवेंट का केस हो, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है भैया। तो भैया क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट तो हुआ ही बाद में होता है, तो भैया आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट ही हुआ होता है, तब आप ले सकते हो मैनेजमेंट से कुछ टर्म्स के बारे में, ठीक है। ऑडिटर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगर मैनेजमेंट मना कर दे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से, तो भैया ऑडिटर क्या करेगा? तो पहली बात तो मैं बता दूं, अगर मैनेजमेंट मना करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से ऑडिटर को, तो भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑडिटर जब शुरू करता है ऑडिट, तो भैया उसके एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर ही लिखा होता है कि भैया वो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा, ठीक है। और अगर भैया मैनेजमेंट फिर भी मना करता है, तो भैया ऑडिटर विथड्रॉ कर सकता है, यानी कि भैया विथड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट कर सकता है भैया, वो ऑडिट छोड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि भैया ये एक बहुत बड़ा डाउट आता है मैनेजमेंट की कंसिस्टेंसी पर, इंटीग्रिटी पर, ठीक है। अगर मैनेजमेंट मना कर रहा है देने से, ठीक है, मैनेजमेंट पर आपको डाउट आएगा कि भैया अगर मैनेजमेंट अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं डाउट आएगा आपको। डाउट सिर्फ इस पर ही नहीं आएगा, डाउट आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही आ जाएगा, ठीक है, मैनेजमेंट के अलावा, कि कहीं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट मना कर रहा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से, ठीक है। और अगर आप विथड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो भैया आप डिस्क्लेमर ओपिनियन कर सकते हो। ऐसे 705 आपने पढ़ा होगा, आप अपनी ओपिनियन चेंज कर सकते हो, एडवर्ड्स या डिस्क्लेमर एज पर जो भी सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है। क्योंकि भैया ये इंटीग्रिटी पर ही पूरा डाउट आ जाएगा मैनेजमेंट की, ठीक है। और फिर भी आप देख सकते हो कि भैया इसका इफ़ेक्ट क्या परवेसिव रहेगा। क्या परवेसिव का मतलब होता है विच अफेक्ट लार्ज एरिया,
मैनेजमेंट नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट अगर आपको लग रहा है परवेसिव है, आपकी सर्कमस्टेंसेस आप देख सकते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। क्या है भैया, परवेसिव का मतलब होता है विच अफेक्ट लार्ज एरिया, ठीक है। तो इसका परवेसिव ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, आप देख सकते हो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है। आप इम्प्लीकेशंस देख सकते हो, अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा तो भैया उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आता है भैया, अगर आपको लग रहा है डाउट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, आपको लग रहा है यार मैनेजमेंट ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे तो दिया पर ये रिलायबल है ही नहीं, ठीक है। आपको ये रिलायबल ही नहीं लग रहा, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि भैया कंपनी के अंदर कोई लीगल केसेस है, ठीक है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैनेजमेंट ने बताया कि सिर्फ 2 लीगल केसेस ही है। वहीं अगर आपने जब नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाए तो आपने देखा भैया लीगल प्रोफेशनल फीस वो सब अकॉर्डिंग 5 केसों जितनी आ रही है, ठीक है। और आपने थर्ड पार्टी से कन्फर्मेशन करा, ठीक है। ऐसे आपने और ऑडिट प्रोसीजर लगाए तो आपको लगा कि नहीं ये तो 2 से ज़्यादा लीगल केसेस लग रहे हैं, इतना प्रोविज़न भी बना हुआ है, ठीक है। तो भैया इस तरीके से आप देख सकते हो, जब आप नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे तो आपको लग रहा है कि भैया जो मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया वो रिलायबल है ही नहीं। तो आप बोल सकते हो भैया ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनकन्सिस्टेंट है। तो भैया इससे आपको भैया सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर ही डाउट नहीं आएगा, इससे आपको भैया एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डाउट आ जाएगा कि भैया कहीं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कहीं अनरिलायबल तो नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ये सब होने के बाद इसका इफेक्ट परवेसिव है, परवेसिव यानी कि विच अफेक्ट लार्ज एरिया, ठीक है। इसका इफेक्ट और कहीं भी आ सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, ठीक है। तो आप अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हो एज पर 705, ठीक है। आप डिस्क्लेमर ओपिनियन कर सकते हो या एडवर्स कर सकते हो एज पर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो अभी तक आपको पता चल गया कि भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है क्या? कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, उससे आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, वो सिर्फ आपका एक सपोर्टिव एविडेंस ही है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके काम आ सकता है एमसीक्यू में भी, ठीक है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक सपोर्टिव एविडेंस है, आप इसको आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर तो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं भैया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, ठीक है। मान लो भैया एक जो ऑडिटर होता है भैया, मान लो क्या भैया जनरली जो रूल होता है भैया 5 ईयर्स तक अपॉइंट होता है एक ऑडिटर, ठीक है, एक कंपनी के अंदर। तो मान लो भैया लास्ट 2 ईयर्स तो हो गए, उसने अच्छे से काम करा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया, सब कुछ बराबर रहा, ठीक है, ओपिनियन भी बढ़िया दे दिया, ठीक है। अब 3rd ईयर के दौरान क्या हुआ भैया, अभी तो टोटल तो भैया 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, 2 साल हो गया, अभी 3 साल बाकी है, ठीक है। 3rd ईयर में क्या हुआ भैया, मैनेजमेंट ही चेंज हो गया या फिर TCWG का CEO वगैरह ही चेंज हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप 3rd ईयर में आप मैनेजमेंट से भैया ऑडिटर मांगने जाएगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो क्या होगा भैया, देखो इसका जो जनरल जो ऐसे में तो नहीं दे रखा, पर इसका जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है मैं आपको वो बता सकता हूँ, ठीक है। इस दौरान क्या होगा भैया, अगर TCWG चेंज हो गया या मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, ठीक है, 3rd ईयर के दौरान या फिर साल के बीच में चेंज हो गया, ठीक है। अब भैया साल के बीच में जो चेंज हुआ, जो नया मैनेजमेंट आएगा वो तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर साइन करके देगा नहीं, क्यों? क्योंकि भैया उसको क्या पता कि भैया पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल FRF बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, ठीक है। जो नया मैनेजमेंट है वो कैसे भैया आपको ये साइन करके दे देगा, ठीक है। तो इस केस में जनरली क्या होता है भैया, एक MOU होता है, ठीक है, जो TCWG बोलता है भैया मैनेजमेंट को कि भैया आप साइन करके दे दो, हम एक और एग्रीमेंट कर लेंगे भैया अपने बीच में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि भैया जिस दिन से आप अपॉइंट हुए थे उस दिन से ही आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है, उससे पहले के लिए आप लायबल नहीं माने जाओगे, ठीक है। इस तरीके से भैया TCWG मैनेजमेंट को बोल देता है, ठीक है।
और इस केस में जनरली ऑडिटर के लिए क्या होता है भैया, ऑडिटर अगर साल की स्टार्टिंग में ही भैया मैनेजमेंट चेंज हो गया, ठीक है, साल के स्टार्ट में ही अगर मैनेजमेंट चेंज हो गया, नया मैनेजमेंट आ गया, तो इस केस में आप क्या करते हो भैया, रिवाइज कर लेते हो एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। उस केस में भैया आप वापस बनाओगे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें बनाओगे एंगेजमेंट लेटर, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और भैया ऑडिटर तो भैया अगर मैनेजमेंट चेंज भी होता है तो भैया ऑडिटर तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी गई, ठीक है। ऑडिटर ये तो है ना कि ऑडिटर भैया बिना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बिना तो भैया उसका, क्योंकि ये तो सपोर्टिव एविडेंस है, तो भैया ऑडिटर को तो भैया किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हाँ भैया कोई भी चेंज हो गया तो इस केस में क्या होगा, एनी अदर TCWG जो भी भैया रेस्पॉन्सिबल होगा ऑडिट कमेटी में भी, या जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो साइन करके दे देगा इससे पहले का, ठीक है। ये तो इस मैनेजमेंट तो जब से दे देगा, और उससे पहले भैया TCWG भैया जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए भैया साइन करके दे देगा ऑडिटर को, ठीक है। तो इस तरीके से होता है भैया, ऑडिटर को तो आखिर में देना ही, मतलब मैनेजमेंट को तो देना ही पड़ेगा ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो लास्ट में ऑडिटर के तो हाथ में तो आ ही जाएगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, चाहे मैनेजमेंट चेंज हो गया हो, ठीक है। उस दौरान भैया रिवाइज हो जाएगा, अगर साल के स्टार्ट में हुआ है तो एंगेजमेंट लेटर, ठीक है, या फिर भैया रेस्पॉन्सिबल TCWG भैया दे देगा, ठीक है, पहले का, ठीक है, जब से मैनेजमेंट ओल्ड मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आप बुक में से रीड कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले भैया टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर की बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर क्या है भैया, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव है, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की कि भैया वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को ऑब्टेन करे, ठीक है। ये उसके लिए भैया सपोर्टिंग एविडेंस है, ये मैंने बता ही दिया। और थर्ड है भैया रेस्पॉन्ड करे, ठीक है, उसको मिल गया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, और नहीं मिला तो भैया वो इम्प्लीकेशंस को कंसीडर करे कि भैया उसका इफ़ेक्ट कहीं परवेसिव तो नहीं है, ठीक है। और भैया अगर उसका इफ़ेक्ट परवेसिव है, अगर मैनेजमेंट ने नहीं दिया, ठीक है, या तो दो ही होगा, या तो मैनेजमेंट दे देगा या फिर नहीं देगा, तो उस अकॉर्डिंग भैया ऑडिटर को रेस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। और कुछ देख लो, ठीक है। और ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में भैया पूरे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट कर रहे हो उस पीरियड का ही भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है जनरली, ठीक है। ऐसा नहीं होता भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को ही भैया अलग से दिया हो, लास्ट ईयर का काम आ जाए, ठीक है। जिस दौरान आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो उस दौरान का ही होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अपन ने देख लिया भैया, अगर आपको लगे मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा या फिर रिलायबल नहीं है, ठीक है, तो भैया आपको उसका इफेक्ट देखना चाहिए एज पर 705, ठीक है। तो ये अपना था बेसिकली, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ओके।